हेलो, माय नेम इज़ निशा। आई लव रीडिंग बुक्स। इस चैनल पर मैं बुक्स और उससे मिलने वाली नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू डू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं बुक समरी नहीं लेके आई हूँ, बुक से कोई मिलने वाली नॉलेज आपके साथ नहीं लेके शेयर कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ अपने ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को अचीव करने के लिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लिख लीजिए। इससे आप अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, नो मैटर कि वो गोल कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ये फॉर्मूला हर जगह फिट हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को लिखना है और उसी तरह से अपने गोल को डिज़ाइन करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये फॉर्मूला समझाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के 4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वो फॉर्मूला जो मेरे पापा ने मुझसे बचपन में शेयर किया था और वो मेरे बहुत काम आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो बात है, आप डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट डू यू वांट टू अचीव। आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है। ठीक है, आपको क्या बनना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है, दैट डजेंट मैटर। आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, डायरी में लिखिए या किसी एक A4 साइज शीट पर लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वाई डू यू वांट। अपने वट को वाई से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप क्या चाहते हैं उसको क्यों चाहते हैं से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने एक गोल डिसाइड कर लिया तो उस गोल को जब आपने ये डिसाइड किया कि क्यों आपको वो अचीव करना है तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा उस टाइम पे जब आप हार रहे होंगे या जब आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी उसको गोल को अचीव करने की, या किसी भी कारण से आप लग रहा होगा कि बस अब मैं नहीं कर सकता। तो वो जो क्यों है, वो जो रीज़न है, वो आपको सपोर्ट देगा बेस से। ठीक है, तो सपोज कि मेरा जो गोल है वो है मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। अब मैंने गोल डिसाइड किया, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। क्यों आना है? मुझे अच्छा लगेगा जब मुझे स्टेज पे प्रिंसिपल से प्राइज मिलेगा, इसलिए मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब 2 चीज़ें तो हमने डिसाइड कर ली। थर्ड W है व्हेन, कब। यानी कि आपको फिक्स टाइम डेडलाइन सेट करनी है कि कितने दिनों में आपको इस गोल को अचीव करना है। वो लास्ट डेट अचीव कर लीजिए, आप लिख लीजिए। तो मेरा जो ये गोल है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो इसकी जो डेट है वो मैं कब लिख सकती हूँ? या तो मैं उस दिन लिख सकती हूँ जब मेरा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, या मैं वो दिन लिख सकती हूँ जब मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी मैं लिख सकती हूँ। आप अपने गोल की डेडलाइन लिखिए कि आपको अपना गोल कब तक अचीव करना है। तीनों पॉइंट्स को लिख लिया सीरीज में। फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट एंड व्हेन डू यू वांट। लास्ट पॉइंट जो आता है वो है हमारी स्ट्रेटेजी कि हमें अपने गोल को अचीव कैसे करना है। अब इसमें स्ट्रेटेजी में क्या करना है कि आपको अपना टाइम डेडलाइन जो है उसको देखना है। जैसे सपोज मेरा जो है, मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट आना है, उसके लिए मेरे पास 1 साल का टाइम है। ठीक है, तो आपको अपने टाइम को देखना है कि आपने अपना गोल जो सेट किया वो कितना लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। उसको आपको ईयर, देन मंथ्स, देन वीक्स एंड देन डेज एंड देन आवर्स में डिवाइड करना है। कैसे? जैसे कि मेरा जो गोल है, मुझे फर्स्ट आना है, तो मैं देखूंगी कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरा कंटेंट कितना है जो मुझे 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। फिर मैं डिवाइड कर दूंगी अपने पूरे सिलेबस को ब्रॉडली 12 डिफरेंट मंथ्स में। फिर मैं देखूंगी कि 1 मंथ में मुझे जो सिलेबस करना है उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं उस कंटेंट को फर्दर 6 डेज में डिवाइड करूंगी, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। एक दिन मैंने रखा है एक्स्ट्रा रिलैक्स करने के लिए, या फिर कभी मेरा कोई काम है जो मैं कर रही हूँ उसको रिवाइज करने के लिए या अपना टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा रखना है। 6 दिन में मैंने अपने उस काम को फर्दर डिवाइड कर दिया है। इतना डिवीजन हो जाने के बाद डे वाइज फिर आपको देखना है कि एक दिन में आपको कितना टाइम देना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोज या 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो आपको देखना है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिन में आप किस टाइम अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन का कौन सा टाइम है जो आपके लिए सुटेबल है, और जब आप बहुत प्रोडक्टिव भी हो रहते हैं, आप थके हुए नहीं हैं,
अब अगर आप थके हुए होंगे तो आपका जो 3 घंटे में होने वाला काम है वो आप 4 घंटे में करेंगे, लेकिन जब आप एक्टिव हैं तो आप उसी काम को जल्दी कर लेते हैं। तो आप पूरे दिन में आप देखिए कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो काम करने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपने गोल को डिवाइड किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और शाम को जब सब सो जाते हैं उसके बाद मुझे पढ़ना है, या फिर मैं सुबह जब उठती हूँ ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ, सुबह सब लोग सो रहे होते हैं और मैं फ्रेश होती हूँ तो उस टाइम मुझे जल्दी लर्न हो जाता है, तो मैं सुबह पढ़ूंगी। ठीक है, मुझे 2 घंटे डेली पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मेरा काम क्या है, मैंने पॉइंट्स को लिख लिया है 1 2 3 4 कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। जो 4th पॉइंट है उस शेड्यूल को मैंने बना लिया है कि मुझे डेली कितना काम करना है, वो मुझे पता है, जिससे कि मैं अपनी डेडलाइंस को डेली टिक करती रहूँगी कि आज का मेरा काम हो गया। अब जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने इस शेड्यूल के साथ स्टिक होके रहना है, नो मैटर वट। फ्रेंड्स पार्टी जा रहे हैं, जाने दो भाई, मेरा ये काम है आज तो मुझे ये करना है। किसी की शादी है, कोई इवेंट है, तो या तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करना है। जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो ये सब चीज़ें बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आप उस पार्टी को या उस ओकेज़न को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको पहले से पता है कि वो पार्टी फंक्शन आने वाला है, आप अपने उस काम को एडवांस में कर लीजिए। सपोज कि मुझे सैटरडे को किसी फंक्शन में जाना है तो मैं सैटरडे वाले 2 घंटे का काम फ्राइडे को ही टाइम निकाल के कर लूँगी पहले से, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि इस पार्टी के चक्कर में मेरा काम रह गया और मेरा गोल पीछे रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्टिक रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको इस शेड्यूल को एक पेपर पे अच्छे से लिखना है, अपनी डायरी में लिख के रखना है, इसका फोटो क्लिक कीजिए, मोबाइल पे लगा लीजिए, बार बार आपको दिन में इसको देखना है। बिलीव मी, आपके गोल को अचीव होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस फॉर्मूले के यूज़ करके मैंने बहुत बार अपने गोल्स को अचीव किया है, चाहे वो गोल कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा है, बस आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, व्हेन डू यू वांट, दिस 3 थिंग्स इनको लिखिए और लास्ट में एक्शन प्लान बनाइए बैकवर्ड ऑर्डर में कि किस तरह से आपको उसको अचीव करना है। उसको डिवाइड कर लीजिए छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में, इजीली आप उस काम को कर पाएंगे। आपको काम पहाड़ नहीं दिखेगा बल्कि छोटी छोटी स्टेयर सीढ़ियाँ दिखेंगी जिन पर चढ़कर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे पापा ने मुझे बचपन में क्या बताया था। ही टोल्ड मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, सच्ची लगन। दूरदृष्टि कि आपको क्या चाहिए, कड़ी मेहनत, आपको स्टिक रहना है अपने गोल से, सच्ची लगन, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए उस काम को करने के लिए, और पक्का इरादा, आपको स्ट्रॉन्ग एक फर्म डिसीजन ले लेना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। गुड लक फॉर यू टू अचीव योर गोल। बाय बाय, थैंक्स।